नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में मात देने के लिए विपक्ष ने 26 दलों का गठबंधन बनाया है और नाम रखा है इंडिया। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि संयोजक कौन होगा, पीएम पद का चेहरा कौन होगा, सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि बीच बीच में पीएम पद को लेकर कई नामों पर अटकलें तेज होती हैं। इस बीच में बिहार के एक मंत्री ने नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर से आगे कर दिया है। दूसरी तरफ आप और कांग्रेस में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। शरद पवार की सियासत समझ से बिल्कुल परे है। ऐसे में सवाल ये है, क्या तीसरी बैठक में सब कुछ तय होगा, और अगर नहीं तो आगे और कितनी बैठकें होंगी, क्योंकि एनडीए में पीएम चेहरे से मोदी होंगे, ये तय है। ऐसे में बीजेपी बार बार पूछ रही है विपक्ष का दूल्हा कौन है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्ष ने 26 पार्टियों का गठबंधन तो बना लिया है, यूपीए नाम बदलकर इंडिया नाम भी रख दिया है। पटना से बैठकों का शुरू हुआ दौर तीसरे पड़ाव में मुंबई में बस कुछ दिनों बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाला है। लेकिन हर बार मिलन आधा अधूरा ही रह जाता है। दरअसल विपक्षी गठबंधन में पेच तो अभी कई फंसे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बवाल और सवाल यही है कि कच्ची दोस्ती पक्की कैसे हो पाएगी, क्योंकि फाइनल फैसले से पहले ही सबका अपना अपना राग है। एक तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग एक बार फिर से बिहार के मंत्री जमा खान ने कर दिया है। समय बताएगा कौन अगुआ बने, ऐसी बात है, लेकिन देश की जनता चाहती है प्रधानमंत्री कोई बने तो नीतीश कुमार जी बने। देश की जनता चाहती है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर नाम उछाला हो। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री पद को लेकर नीतीश के साथ कई नाम की अटकलें लगाई गई हैं। विपक्षी खेमे में पीएम पद पर दावेदारी को लेकर उछले नामों में सबसे ज्यादा बार नीतीश कुमार का नाम आया है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव का नाम भी आ चुका है। ये बात तो वही हो गई, बारात का अता पता नहीं है और दुल्हा सबको बनना है। खैर, नीतीश कुमार का नाम जहां प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं बिहार में बेलगाम अपराध को लेकर बीजेपी के नेता नीतीश को घेर रहे हैं। नीतीश बाबू आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, संभालिए, देश की चिंता छोड़ दीजिए। देश नरेंद्र मोदी के हाथ में और उनकी अगुवाई में सुरक्षित है। आप कृपा करके बिहार को ठीक करिए, खौफ का राज है। नीतीश कुमार तक तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसका मतलब है कि सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान। गारंटी, शिक्षा की गारंटी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। जितने सरकारी स्कूल हैं, आज मैं देख रहा था, आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। इसमें कोई शक नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में 24 की जंग में कैसे साथ मिलकर लड़ेंगे, कह पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं शरद पवार की सियासत तो समझ से परे है। इंडिया में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन में इस वक्त टेंशन ही टेंशन है और कई मुद्दों को लेकर बड़े नेताओं में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ें उसके पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, क्या विपक्ष की तीसरी बैठक में सब कुछ फाइनल हो जाएगा? पहला। दूसरा, क्या पीएम पद और संयोजक को लेकर विपक्ष में कोई खींचतान तो नहीं है? राज्यों में भिड़ेंगे तो केंद्र में कैसे जुटेंगे? क्या शरद पवार विपक्षी गठबंधन से अलग हो सकते हैं? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले केसी त्यागी जी प्रवक्ता है जेडीयू के और बहुत वरिष्ठ नेता है जो समझते हैं राजनीति को, विपक्ष की, हम हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है।
सर क्योंकि ये जो एक राजनीतिक घटनाक्रम है वो डे बाय डे थोड़ा चेंज हो रहा है और बहुत डेवलपमेंट है, इसीलिए आज आपसे थोड़ा समझना चाहते थे। शुरुआत जेडीयू से ही करते हैं सर। आपके ही अपने विधायक ने, जवा खान साहब ने कहा साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए आप नीतीश कुमार जी का नाम घोषित कर दीजिए। आवाज कैसे बंद हो गई भाई? हेलो, आवाज मिल रही सर आपको मेरी? देखो ना। हाँ, अभी मिली आवाज आपकी। हाँ सर, एक बार दोहराता हूं सवाल। बड़ी खींचतान है सर कन्वेनर को लेके, सीट शेयरिंग को लेके, राज्यों को चुनाव को लेकर। जेडीयू से ही शुरू करते हैं सर। आपके अपने नेता ने आज कहा, जमा खान ने, कि प्राइम मिनिस्टर पद के लिए फिट आदमी कोई है और अनाउंस करिए नीतीश कुमार जी का नाम। टंडन जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? राकेश जी, बिल्कुल मिल रही सर। इंडिया में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। कुछ समाचार पत्र, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे विरुद्ध जो निंदा अभियान चल रहा है उसी के आधार पर आपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आपने कहा है हमारे 26 संगठन मिले हुए हैं, एनडीए के 38 संगठन मिले हुए हैं जी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है, यद्यपि प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाले आधा दर्जन लोग हैं, जिसमें शरद पवार जी हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने अपना लंबा जीवन राजनीति में गुजारा है। मैं नीतीश जी का जिक्र करना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के वो योद्धा हैं। 2 साल से ज़्यादा उन्होंने जेपी मूवमेंट में जेल में गुजारा है। 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। एक भी भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, जातिवाद का, और छोड़िए, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में 3 ही समाजवादी हुए हैं, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और तीसरे नीतीश कुमार, जिन पर परिवारवाद, जातिवाद का कोई आरोप नहीं है। यद्यपि सभी पार्टी के नेताओं को आज़ादी है अपनी अपनी पार्टी के नेता को महिमा मंडित करने की। जिनका एक भी एमएलए एमपी होता वो भी कहते हैं देश का नेता कैसा होगा, अमुक अमुक जैसा होगा। ठीक है। मैं आपके चैनल पे परमानेंट कहना चाहता हूं कि हमारा कोई चेहरा इंडिया का नहीं होगा, ये परमानेंट समझ लीजिए। हमारा साझा कार्यक्रम होगा और कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी हमारे अंदर नहीं है। हमारे दिल्ली के कुछ नेताओं ने बयान दिए जो आम आदमी पार्टी के थे, कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयान दिए, लेकिन हाई कमांड के कड़े रुख के बाद सबने अपने बयानों को विराम दिया है। आपको प्रसन्नता होगी जानकर के कि दिल्ली में, पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। इक्के दुक्के नेताओं के बयान को मत आप तरजीह दीजिए, मत हम देते नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, शरद पवार जी देश की राजनीति के। मैं आपकी बात समझ गया सर। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था, जो आप बात कर रहे हैं, वो अलका लांबा जी ने दिया, दिल्ली इकाई ने कांग्रेस के दिया, उसके बाद उसको शांत करा दिया गया। लेकिन पिछले 24 घंटे में अरविंद केजरीवाल जी 2 जगह कैंपेन करने गए। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जाकर उन्होंने कहा कि यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल के हालात ठीक नहीं है। उस पर छत्तीसगढ़ इकाई कह रही थी कि साहब जब आप इंडिया में हैं, पार्टनर हैं, तो आप कांग्रेस के ही खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश में जाके कहा, मामा को छोड़िए, चाचा को चुनिए। मैं रजत जी फिलहाल लोकसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा की बात मैंने नहीं की है। ना विधानसभा के लिए अभी कोई हम लोगों का गठबंधन हुआ है। हमारा गठबंधन और जो मोर्चा है या जो इंडिया है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। मैं आपकी संतुष्टि के लिए भी, आपकी जानकारी के लिए भी ये स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। शरद पवार जी ने आज जो बयान दिया है उसको भी आप अपने चैनल पे चला दें कि मेरे जो साथी एनसीपी छोड़ करके गए हैं वो ईडी के डर की वजह से गए हैं। मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं जाने का। मैं 31 तारीख की मीटिंग में रहूंगा, मैं 1 तारीख की मीटिंग में रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग किया जाए उसके लिए भरपूर प्रोग्राम चलाऊंगा। ठीक है
सर जी। एक चीज और, बार बार ये बात उठती है कि जो इंडिया अलायंस है, क्या इसमें, ठीक है आपने कह दिया कोई चेहरा नहीं होगा, आप बिना चेहरे के आगे जाएंगे, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन लोग बार बार कह रहे हैं कि एक कन्वेनर होना चाहिए और उस नाम की एक सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार जी की है, इसमें कितनी सच्चाई है? राकेश जी, ये कोई एक पार्टी तय नहीं कर सकती। अगर हमें अपना ही कन्वीनर तय करना हो तो आंख मूंद करके हमारे उम्मीदवार भी और कैंडिडेट भी और कन्वीनर भी नीतीश कुमार जी हैं। सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता बातचीत में लगे हुए हैं और 31 तारीख को आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि अमुक नेता को कन्वीनर बना दिया गया है। राज्यों के भी कन्वीनर बन गए हैं। राज्यों में पब्लिक मीटिंग इकट्ठी होंगी 1 सितंबर के बाद, उसकी घोषणा हो जाएगी। किस राज्य में कौन कन्वीनर अपने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के सीटों की तालमेल करेंगे, वो भी वर्किंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये माना जाए कि ये जो आर्थिक राजधानी में इंडिया की बैठक होगी, इसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि कन्वेनर कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने यहां तक सुना है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर ऑलरेडी मोहर लग चुकी है, बात हो चुकी है। रजत जी, बिहार मॉडल स्टेट है हमारा, जहां हमने अपने 50 साल के कॉन्ट्राडिक्शंस कांग्रेस के साथ थे वो हमारे साथ हैं। जहां 30-40 साल की हमारी तकरार थी आपस भाईबंदी की लालू जी के साथ, वो हमारे साथ हैं। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल वो हमारे साथ हैं और हम लोग मंत्रिमंडल में भी साथ हैं, हम लोग विधानसभा चुनाव में भी साथ हैं और हम लोकसभा की सीटें लगभग तय हो गई हैं हम लोगों की। हमारे यहाँ की कोई अशुभ समाचार आपको बिहार का सुनने को नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं कि जैसे बिहार में हमने अपने बुला करके अपने कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म करके जिस तरह से हमने यहाँ पर समन्वय स्थापित किया है, और राज्य भी इससे सबक लेकर के इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे। रविशंकर प्रसाद जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत आक्रामक है इंडिया पर, और वो बार बार कह रहे हैं साहब बाराती तो है, दूल्हा तो बताइए कौन है। इसका जवाब मैं दे चुका। वैसे मैं एक नकारात्मक सवाल पूछता हूं जो मेरी आदत का हिस्सा नहीं है। 1 मिनट के लिए, मैं कोई खराब बात के साथ नहीं ये बात शुरू कर रहा हूं। 1 मिनट के लिए अगर मोदी जी उम्मीदवार नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है कि उनका सर्वमान्य नेता कौन है? क्या उन्होंने राजस्थान में कोई चेहरा दूल्हा बताया है? क्या मध्य प्रदेश में दूल्हा बताया है? क्या छत्तीसगढ़ में दूल्हा बताया है? क्या हिमाचल में दूल्हा बताया था? क्या वो कहीं और दूल्हा बताएंगे? जब वो संयुक्त नेतृत्व में काम कर सकते हैं तो इंडिया के संयुक्त रूप से काम करने में उनको क्यों परेशानी, क्यों दिक्कत है? ठीक है, बहुत शुक्रिया केसी त्यागी सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ मनोज यादव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दीपक झा जी कांग्रेस की तरफ से, दोनों लोग हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और शुभ मल्होत्रा आपका। मनोज जी आपके पास आ जाए। केसी त्यागी जी को आपने सुना, कहा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, और कहा मोदी जी को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। तो बताइए साहब आपका चेहरा कौन है? राजस्थान में वो पूछ रहे हैं आपका चेहरा कौन है, मध्य प्रदेश में आपका चेहरा कौन है? बीजेपी बताए। रजत जी, केसी त्यागी जी ने बताया कि देखिए हमारे पास दर्जन भर हमारे पास प्रधानमंत्री के दावेदार है, और उन्होंने कहा ममता जी है हमारे पास में, जी है, राहुल गांधी जी है, केजरीवाल जी है। देखिए उन्होंने ये बताया, तो उनके बारे में कहूँ, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है, कोई तो है जमानत पर या और कोई है फरार। आप देखिए जिन जिन के नाम लिए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास एक दक्ष, कुशल, योग्य, दूरदृष्टा, पारदर्शी सरकार देने वाला, ईमानदार, देश को आगे बढ़ाने वाला कोई नेता है तो वो हमारे पास में है, एक चेहरा है हमारे पास में। वो उनके पास चेहरा नहीं है, वो है तो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो लगातार 2014 में और 2019 के अंदर जनता का उनको जनादेश मिला है और आशीर्वाद मिला है और देश के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए बोल रहे हैं कि हमारे मतभेद नहीं है। अनिल चौधरी जी यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं, यहाँ पर संदीप दीक्षित बोलते हैं कि ये तो भेड़िया है। उधर से केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में जाकर के बोलते हैं कि भ्रष्टाचार है, यहाँ पर चरम भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यहाँ पर हो रही है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं। वहीं से फिर कर्नाटक से कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं दिनेश गुंडू राव जी, वो कहते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, होहल्ला क्लिनिक है। और अभी वहां के केरल के जो वित्त मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी जी
हमारी आवाज नहीं उठाते हैं संसद के अंदर। ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि देखिए लेफ्ट को आने की आवश्यकता नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कितना ही तड़फ ले, कांग्रेस पार्टी उनकी सुन नहीं रही है, वो कांग्रेस को भी देखना नहीं चाहती है। उधर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी क्या बोल रहे हैं कि 50-60 सीटें हम जीतने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। तो ये बताइए, जिनके मन तो मिल नहीं रहे हैं, हाँ। तो हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, मन नहीं मिल रहे हैं। दीपक जी, जब नेताओं की जब अपने क्या दिल नहीं मिले, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी थी पटना से लेकर बेंगलुरु तक, जहां फोटो खिंचाई गई, समर्थक है, दल के नेता साथ बैठे, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। दीपक जी, रजत जी, बड़ा अच्छा लगता है जब भाजपा के प्रवक्ता इंडिया के लिए बोलते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा होता कि ये प्रवक्ता महोदय महंगाई का मां बोल देते, मोदी की मार से जो जनता त्रस्त है उसको बोल देते, मणिपुर की बेटियों के लिए बोल देते, हिमाचल में जो आपदा आई है उसके लिए बोल देते। बड़ा अच्छा लगता जब सत्ता में बैठे हुए दल बोल देते। लेकिन मैं कहता हूं, दादाजी की उम्र पार कर चुके जो लोग हैं भाजपा में, वो झूठ की दुकान चलाते हैं सुबह शाम। तो ये भाजपा के जो नौजवान प्रवक्ता हैं, ये बेचारे उसी खेत की उपज हैं, तो झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इनसे आप सिवाय झूठ के कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे अच्छा लगता है नौजवान लोग हैं, लेकिन ये झूठ ना बोले। उन दादा लोगों से कुछ अच्छी बात सीखे होते तो शायद देश का, इंडिया का भला करते। इन लोगों को इंडिया बोलने में लकवा मार जाता है, इनकी जीभ को लकवा मार जाता है कि इंडिया हम नहीं बोलेंगे। ये नेशनल डिजास्टर अलायंस के पार्टनर हैं, इनके पास 38 दल है। ओपी राजभर जो उत्तर प्रदेश में कहते थे हम बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, बिच्छू का डंका है, उनके पास ना सांसद है, ना विधायक है, ना कुछ है, फिर भी जाके उनसे गले लग जाते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपने 38 दलों का गठबंधन बना लिया? सत्ता की इतनी क्यों भूख है आपको? मनोज जी, एक बार रिप्लाई दीजिए, ऐसे दलों को गले मिला लिया। मैं तो कहता हूं हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लिए काम करेंगे, भारत माता का सर आगे ले जाएंगे, ऊपर उठाएंगे गर्व से। लेकिन छोटा सा रिप्लाई, क्या जरूरत थी ये 38 दलों को साथ लेने की? जी देखिए रजत जी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में विश्वास रखती है, और ये पंचमढ़ी में इनका एक अधिवेशन हुआ था, इनको याद नहीं होगा। पंचमढ़ी के अधिवेशन में इन्होंने कहा था ये छोटे छोटे दलों की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में 2007 में यही तालकटोरा स्टेडियम में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि एकला चलो रे। तो ये एकला चलो वाले छोटे छोटे दलों को कभी तवज्जो नहीं देने वाले, आज ये दोयम दर्जे का इनके साथ व्यवहार हो रहा है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सभी साथियों का सम्मान करती है, और गठबंधन के साथियों के जो छोटे स्तर पर भी रहते हैं तो उनको भी सम्मान देते हैं। मायावती जी का मैं वो रेफरेंस बताना चाह रहा हूं। मायावती जी जब मुख्यमंत्री बने तो कितनी सीटें थी उनके पास में जी? इसी तरह से जेडीएस के जब मुख्यमंत्री बनाया गया हमने वहां कर्नाटक में, तो कितनी सीटें थी? यही नीतीश कुमार जी जो मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर के घूमते, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जब बनाया गया कितनी 6-7 सीटें थी उनके पास में। और 2014 में गठबंधन के साथियों के साथ हम लोग उनको सम्मानजनक स्थान दिया, 2019 में हमने दिया। लेकिन जो भारत माता की बात कर रहे हैं, भारत माता का नाम ऊंचा हो जाता, अरे लद्दाख में जाकर भारत माता का नाम बदनाम करते हैं, विदेशी धरती पर बैठ करके भारत माता के टुकड़े की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, और इनकी जबान को लकवा मार जाता है। आज दिल्ली के अंदर एक बेटी का रेप हुआ, दिल्ली के अंदर एक बेटी का रेप हुआ, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की जबान को लकवा मार गया। और यहाँ की जो स्वाति मालीवाल है, जो यहाँ की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनकी जबान को लकवा मार गया। केजरीवाल जी की जबान को लकवा मार गया। और मेहमान और गठबंधन एक बार सभी कमेंट ले ले, जबान को मनोज जी एक मिनट जाता है, लेकिन मणिपुर के ऊपर इनको हंगामा करना है, सारा धारा प्रवाह में अगर एक बार बोल देंगे, किस अभी तरह तो से 30 मिनट बाकी है मनोज जी, रेप हुआ, 30 मिनट बाकी है, उस पर एक तरफा बोल देंगे तो फिर कहाँ जवाब हो पाएगा? एक बार शुभ मल्होत्रा जी, शुभ जी आ रहा हूँ, एक मिनट दीपक, 10 सेकंड दीपक 2 लोग और हैं, ओपनिंग कमेंट लेना पड़, नहीं बिल्कुल गलत, तो ओपनिंग 10 कमेंट दीजिए आ रहा हूँ, ये क्या तरीका है? पूरा 40 सेकंड दूंगा, एक मिनट आ रहा हूँ। एक बार शुभ मल्होत्रा, शुभ, जो हमने स्पीचेस सुनी अरविंद केजरीवाल जी की, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उन्होंने अटैक किया वहां की सरकारों को, या फिर मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा मामा को छोड़िए, चाचा आपके सामने खड़ा, तो कांग्रेस कह रही साहब एक तरफ तो आप अलायंस में हो, दूसरी तरफ वहां जाकर आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर वार कर रहे हो, कैसे जायज है ये? नहीं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। कांग्रेस नहीं कह रही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि एक हेल्दी कंपटीशन है, और हम भी इसको एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर ही देख रहे हैं। देखिए, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, और दिल्ली की जनता ने बारंबार
और हाल में एमसीडी इलेक्शन में भी हमारे ऊपर भरोसा किया, पंजाब की जनता ने भी हमारे ऊपर भरोसा किया, गोवा की जनता ने हमें 2 विधायक दिए, गुजरात की जनता ने हमें 5 विधायक दिए, हम राष्ट्रीय पार्टी बने। तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के कारण इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया कि हमेशा हर जगह जाकर के चीजों को बेटर कैसे किया जाए, उसका एक मॉडल प्रेजेंट करें। तो मेरा एक आग्रह है कि इसको एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के तौर पर नहीं देखा जाए कि इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा या आपस में झगड़ा हो रहा है। देखिए, एक छत के नीचे रहने वाले 2 भाइयों के बीच में भी झगड़ा होता है, लेकिन जब उनका लक्ष्य एक समान हो तो फिर उनको फिर कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे लगता है कि इंडिया की सारी पार्टियों का अभी यही सोच है। और आप देखिएगा कि हमारे जो सवाल जंग भी है, है, केसी त्यागी जी थे हमारे साथ, बहुत सीनियर लीडर हैं जेडीयू। उन्होंने कहा कि साहब ये जो अलायंस है ये जनरल इलेक्शंस लोकसभा के लिए, मैं राजनीतिक तौर पर आपसे समझना चाहूंगा। मान लीजिए आप 31 और 1 तारीख को मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है, कन्वीनर है, सीट शेयरिंग है, इस पर बातचीत होगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। तो जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी का नेता आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ जाएगा वो बीजेपी से तो लड़ेगा नहीं, वो लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से। तो जो कांग्रेस के नेता होंगे वो भी शब्द बोलेंगे, भाई तो चुनाव है, आदमी डिफेंड करेगा। तो कैसे पॉपुलर होगा कि साहब स्टेट में जब आप जाइए तो लड़ लीजिए, मुंबई में बैठिए तो साथ में डिनर कर लीजिए। क्या फिजिबिलिटी होती है राजनीति में ऐसी? नहीं, ये तो देखिए गलत रिप्रेजेंटेशन है। मैं मानती हूँ कि राजनीति है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी जो पार्टियां एक साथ एक गठित हुई हैं, इनका बस एक ही लक्ष्य है कि देश को कैसे आगे ले जाना है। अब चाहे वो नीचे यहाँ पर स्टेट के स्तर पे हो या फिर देश के स्तर पे हो। स्टेट के स्तर पे जहां पर भी, अब दिल्ली का मॉडल आप ले लीजिए, अभी हाल में ही ब्लूमबर्ग ने भी हमारे सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट को लेकर के, दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के आर्टिकल्स छापे। उसके अलावा दिल्ली का स्कूल का मॉडल ले लीजिए, चाहे दिल्ली का हेल्थ केयर का मॉडल ले लीजिए, इतने वेल स्टडीड मॉडल्स हैं। तो ये हमारा भी अधिकार बनता है कि हम बल्कि देश के लोगों का अधिकार बनता है कि उनको भी एक्सपोजर मिले ऐसे मॉडल्स पे। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसा कि मैं कह रही थी कि एक छत के नीचे रहने वाले 2 भाइयों के बीच में ही मतभेद होता है, लेकिन दोनों का जब लक्ष्य एक समान है कि देश को आगे बढ़ा करके ले जाना है, देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी पढ़ाई सब बच्चों को पहुंचानी है, कुपोषण से बच्चों को बचाना है, रोजगारी बढ़ानी है। आपकी बात है, मैं उसको मानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली ये फिजिबल होता है। विवेक साले जी, समाजवादी पार्टी जी। मनोज जी ने कहा साहब 50 सीट तो अखिलेश जी और शिवपाल जी कह रहे हैं हम जीतने वाले हैं, तो साहब लड़ेंगे कितने पे? और फिर कहां गया अलायंस और कहां गया इंडिया पार्टनर्स? देखिए, इसकी सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। इसकी सबसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए, जो 38 लोगों को वो लेकर आए थे। अभी मैं एक कोई बड़ा नेशनल चैनल पे बैठा हुआ था, तो उसमें ये खबर आई थी कि 2 पार्टियां एनडीए को छोड़ के उसमें 38 में से जा चुकी हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज थी, पता नहीं आपको पता है इस बारे में कि नहीं पता है। उसमें 2 पार्टी दिल्ली की भी हैं, लोकल पार्टियां हैं जिनके नाम भी कोई नहीं जानता है। अभी मैं सुन रहा था आदरणीय केसी त्यागी जी को, और बिहार की भी चर्चा हो रही थी। तो बिहार में तो ये भी चर्चा होनी चाहिए ना टंडन जी की चचा और चिराग पासवान में किस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं कि जमुई से कौन लड़ेगा और हाजीपुर से कौन लड़ेगा। उसमें लगातार संघर्ष चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया उसको नहीं उठाती है। अब करप्शन के मामले में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये तो समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। अगर कैग रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, चाहे एनएचआई का मामला हो, आयुष्मान भारत का मामला हो, अयोध्या विकास परियोजना का मामला हो, वृद्ध अवस्था पेंशन परियोजना का मामला हो, लगातार हर जगह करप्शन लगातार बढ़ रहा है। और अब तो कल एक और रिपोर्ट आई, स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में उजागर हुई, किस तरह अल्पसंख्यक मतदान में 830 फर्जी संस्थान अभी भी चल रहे हैं, जिसमें से 53% जो लाभार्थी हैं वो फर्जी निकले और 144 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका जवाब कौन देगा? सरकार आपकी, मंत्रालय आपका, मेजॉरिटी आपकी। तो क्या आप ये अपेक्षा रखते हैं कि इसका जवाब क्या विपक्ष देगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और उनकी भ्रष्ट सरकार को देना ही पड़ेगा। एक शब्द महंगाई पे बोलते नहीं, एक शब्द बेरोजगारी पे नहीं बोलते। कल एक चैनल पे स्मृति जी बैठी थी, टमाटर पे सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में जी, ये आपका पक्ष हो गया। मैंने देखी इसीलिए आपको टोका नहीं। आपने जो बात आपको कहनी थी, आप यहाँ पर बहुत आराम से बोल सकते हैं, मैं बीच में बिल्कुल नहीं टोकता हूँ। मेरा जो सवाल था सीट शेयरिंग को लेकर कि 50 आप जीत रहे हैं तो लड़ कितने पर रहे हैं? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं, जहां तक समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ किया है कि हमारा जो
जो फंडा है वो एब्सोल्युटली क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा पहला लक्ष्य ये है कि 80 सीटों में, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारा फॉर्मूला तैयार है। अभी किसी ने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिया था, यहां तो फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ओम प्रकाश जी फिर वापस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम वापस इंडिया को ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि आप देख लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे बिहार के आपके मांझी साहब हो, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। कब तक बैठते हैं, कब तक नहीं बैठते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है इंडिया दीपक जी, क्योंकि मनोज जी ने विवेक जी, मनोज जी ने 3-4 चीजें कमेंट करी थी, उस वक्त मुझे जाना था, आप अपना जवाब दे सकते हैं मनोज जी को। देखिए मनोज जी क्या है ना, वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो अंग्रेजों को बूट पॉलिश करती थी। भाजपा वो पार्टी है, इनका इतिहास जाएंगे ना तो वो वहां से आएगा। जिस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया, उन्होंने 1885 में बनाया, और जो माउंटबेटन की चाटुकारिता करते थे, तलवे चाटते थे, अंग्रेजों के 1888 में इनका अध्यक्ष कौन था, 1889 के अंदर कौन था अंग्रेज आपके उसके अध्यक्ष रहे, और लगातार अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग, पे बात नहीं करेंगे, इनके सांसद का घर नीलाम होता है। ये हमसे बोल रहे हैं कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं। इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। मनोज जी एक बार बोल लेंगे, इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सही है दीपक जी। मैं आप दोनों बहुत वरिष्ठ हो, चरण वंदना करते हैं, यूथ को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, वो हमसे किस तरह की भाषा मनोज जी प्रयोग कर रहे हैं? आप लोग दोनों यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, कम से कम थोड़ा संयम होना चाहिए। लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। दादाओं से झूठ बोलना सीख के आते हैं भाजपा वाले, इनके पार्टी के दादा जो लोग उम्र वाले हैं ना, वो झूठ बोलते हैं, जुमलों की बौछार करते हैं, संसद भवन में झूठ बोलते हैं, सड़क पे झूठ बोलते हैं। तो इनकी मजबूरी है मनोज जी की, मैं समझ सकता हूँ झूठ बोलना। दीपक जी आपका वक्त है, आप अपना पूरा करिए। काम की बात बोलने दीजिए, नहीं बोलने दे रहे हैं। मनोज जी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। बोलने दीजिए। बात यह है कि आप अभी देखा सीएजी की रिपोर्ट आ गई, स्मृति ईरानी का मंत्रालय 143 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा है, चाइल्ड एंड डेवलप, वहां पे 143 करोड़, 18 करोड़ में रोड बनने वाली 250 करोड़ में बन रही। भाई 400 करोड़ में तो हमने चंद्रयान भेज दिया था, 500 करोड़ में आपने 2 किलोमीटर रोड बनाई। ये कहां से भैया इतने आप लेके आते हो, इतने अर्थशास्त्री? नरेंद्र मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा के लोग खुद डरे हुए हैं। लोग कहते हैं भाई हमारा काम चलता रहे। मैं कहता हूं जितने भ्रष्टाचारी थे वो भाजपा में मिल चुके हैं अन्य दलों के। अब 100% एकदम खरा सोना विपक्ष है और इस नॉन डिजर्विंग अलायंस को हराएगा, नेशनल डिजास्टर एनडीए को हराएगा और पूरा भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा और पूरा देश गौरवान्वित रहेगा। ठीक है दीपक जी, मेरा एक मनोज जी आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट में। दीपक जी, ये जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दिल्ली से चलिए एक कदम आगे आ जाए, दिल्ली में तो आपने कहा सीज फायर है, अभी कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ में कैंपेन करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, उसको कांग्रेस कैसे देखती है? क्या आप लोग मानते हैं ठीक है साहब फ्रेंडली है, हमारा नेशनल अलायंस है, यहां पर जो झगड़े हैं कर लीजिए? देखिए अरविंद केजरीवाल जी हों या बिहार में नीतीश जी हों या अलग अलग राज्यों में जो भी नेता हैं हमारे साथ रहे, हम सब इसी मुद्दे पे बात करेंगे 31 तारीख को जो हमारी बैठक होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी अगर पता होता तो आप डिबेट ही नहीं करते, हम उस पर बहस ही नहीं करते। अभी वही मैं कह रहा हूँ, या केसी त्यागी जी ने वही कहा है, भाई मामला फार्मूला तय है, 31 तारीख को बैठ के बता देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, आपको मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन आज देश में बहुत भयंकर विडंबना चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन। देखिए भाजपा के रोड घोटाला, टोल घोटाला, भारत माता प्रोजेक्ट घोटाला, तो सारे घोटालों पे हम बात नहीं करते, इन सारे घोटालों पे हम डिबेट नहीं करते। ये महाशय सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है देश की 23 करोड़ जनता ने, उसको बचाने के लिए, उसके झूठ को दिन भर बचाने के लिए विपक्ष पे आरोप लगाते। अरे भैया विपक्ष से मत लड़ो, देश की जनता का पेट भरो, देश की जनता की बेरोजगारी दूर करो, देश की जनता को महंगाई से बचाओ। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब आएगा मोदी बचाएगा। क्या किया मोदी ने? मार दिया मोदी ने, तबाह कर दिया मोदी ने इकोनॉमी को, तबाह कर दिया मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो मोदी जी ने सारा कुछ तबाह कर दिया। जो मुद्दा है महंगाई है, करप्शन है, इसकी बात एनडीए क्यों नहीं करता? मनोज जी देखिए रजत जी, मेरे को समय दीजिएगा, इन्होंने बहुत बोला है, आम आदमी पार्टी का भी जवाब दूंगा, समाजवादी पार्टी का भी।
देखिए ऐसा है, जो घमंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठ करके बड़ी देखिए बड़ी इंडिया को क्या घमंडिया तरीके कहते हैं, इनके शब्द देखिए, इनकी भारत माता के प्रति भक्ति अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे बीच में बोल घमंडिया रहे बोलते हैं। ये है इंडिया इनकी घमंडिया असलियत, गठबंधन इनकी के लोग, सच्चाई देखिए, जिनका डीएनए इनके चरित्र, कहेंगे जिनका जय श्री यूपीए का राम चरित्र और रहा हो, भारत माता को भ्रष्टाचार का घमंडिया चरित्र रहा कहेंगे। हो, और जिन्होंने रजत लूट भाई, को 12 ऐसे लाख लोगों को, करोड़ ऐसी रुपए के पार्टी को तो घपले आपको घोटाले अपने जिनके चैनल से शासनकाल में जगह हुए हो, नहीं वो जो यहाँ बैठ भारत माता का करके अपमान इंडिया का करता है, नाम इंडिया लेकर का के अपमान छदम करता है, छदम वो नाम देशद्रोही इंडिया का है। नाम लेकर के ये देशद्रोही कुकर में पार्टी आपके के लोग छुपने हैं, वाले नहीं है, अंग्रेजों के छुपने तवे वाले चाटने नहीं वाले है। लोग 12 हैं। लाख करोड़ रुपए के भारत के घपले खिलाफ घोटाले, इन्होंने कोल घोटाला, भारत के 2G खिलाफ घोटाला, अंग्रेजों के साथ अपाचे मिलकर घोटाला, दुश्मनी की थी। आदर्श भाजपा घोटाला वो और पार्टी इस है, नेशनल इसलिए हेराल्ड घोटाला, नाम घपले पे घोटाले करने वालों के राजनीति घपले करते हैं छुपने वाले भाजपा। नहीं है। अरे भैया, नाम 9 बदलने साल से हो गए, चरित्र नहीं नेशनल बदलता हेराल्ड, है, नेशनल हेराल्ड डीएनए करते नहीं रहो, बदलता है कुछ दीपक नहीं जी। होने वाला है। और मैं बता देता हूँ, महंगाई पे ये बात इन्होंने नहीं करना, अभी चुप रहिए, महंगाई पे बात नहीं करना, अभी मैं सब पे बात स्मृति ईरानी करूंगा, पे बात नहीं मैं करो, सब क्या स्मृति तरीका है घोटाला देखिए, पे बात नहीं करो, स्मृति रजत ईरानी के जी, घोटाले पे बात नहीं करो। रजत जी, स्मृति ये क्या ईरानी तरीका का है, मैं बताता हूँ। अरे आपको पता होना चाहिए, पिछले 15 साल का रिपोर्ट निकाल के देखिए, महंगाई दर डबल डिजिट थी आपके समय में, और जो G20 के देश है, G8 के देश है, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें तो डबल डिजिट की महंगाई है वहां पर, और भारत के अंदर सिंगल डिजिट की महंगाई है। और जहां तक मैं बताऊं, महंगाई करने वाले लोग, एक बार भी इन्होंने लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को इन्होंने नोटिस तक नहीं दिया, और बेरोजगार हुए लोग राहुल गांधी हुए हैं, इसलिए देखिए फड़फड़ा रहे हैं, इनके प्रवक्ता फड़फड़ा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, और बोलने का इतनी एक बार क्यों बौखला रहे हो, शुभ के पास जाना आ रहा हूं, क्यों मनोज जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, एक बार शुभ मल्होत्रा जी। शुभ, आपकी पार्टी अलायंस के बारे में क्या सोचती है, चाहे वो दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, क्या आप ये भी चाहते हैं कि जो स्टेट के अलायंसेज हैं, स्टेट का चुनाव है आने वाले में, छत्तीसगढ़ में, और मनोज जी एक मिनट, नहीं क्या तरीका है रजत जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 30 सेकंड एकदम नहीं बात पूरी हुई है रजत जी, 30 सेकंड दे दी, मैं एकदम विरोध दर्ज करता हूं, 3 आपने प्रवक्ता बैठा रखे 30 सेकंड में आपके पास वापस क्या तरीका, नहीं एकदम नहीं, सिर्फ 30 सेकंड, मनोज जी आप 30 मोडरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप मोडरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आ रहा हूं 30 सेकंड में आ रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, मेरा जवाब नहीं गया, बीच में कूद रहे थे आप, उनको चुप भी नहीं कराए। आप लोग दोनों लोग बगल बगल में हैं, साथ में बैठे हैं और साथ में बहस कर रहे हैं, मैं फ्लोर बिल्कुल ओपन आपको दे देता हूं कि आप लोग बहस कर लीजिए, मेरा विषय नहीं गया है, आ रहा हूं, एक मिनट सुबह रुक जाइए, मनोज जी आप कंप्लीट कर लीजिए, 40 सेकंड कंप्लीट करिए, दीपक जी प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा। मनोज जी जिस कांग्रेस पार्टी को आयुष्मान घोटाला पे बोलिए, जिस कांग्रेस पार्टी को विदेशियों ने बनाया हो, विदेशियों ने कांग्रेस दीपक जी ये मैंने अगर उनको समय दिया है 40 सेकंड का, जब आप बोल रहे हैं, मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार दीपक जी से बात करूं, दीपक जी एक बार पहले उनको बोल ले लीजिए, वो अपनी चीजें रख ले, उसके बाद एक कदम आगे बढ़िए, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, दीपक उसको म्यूट कराना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, भ्रष्टाचार जिनके शासनकाल में चरम पर रहा हो, महंगाई चरम पर रही हो, वो यहाँ पर फड़फड़ा रहे हैं, वो राहुल गांधी के चाटुकारिता करते करते भूल गए हैं। ठीक है दीपक एक मिनट रुकिएगा, आ रहा हूं, दीपक एक मिनट प्लीज, दीपक एक मिनट, मनोज जी आप, दीपक एक मिनट प्लीज, नहीं मुझे म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप 40 सेकंड उनको अपनी बात, आप जब बोल रहे थे तब वो बीच में नहीं आए थे, मनोज जी 40 सेकंड अपनी बात पूरी करिए, देख लीजिए कौन बीच में आया था भाई, मनोज जी पूरा करिए। देखिए रजत जी ऐसा है, जो घमंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे मन तो मिल नहीं रहा है, आपके दिल तो मिल नहीं रहे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता तुम्हारा नेता कौन है, तू बता, कौन प्रधानमंत्री है, महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, भाई बताओ, देश को बताओ, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है, क्यों बढ़ी, महंगाई कहाँ है, किलो टमाटर क्यों हुए, बेरोजगारी है, ठीक है बेरोजगार कोई है, ठीक है, नेता कौन है मैं ही पूछता हूँ, ठीक है मैंने आपका सवाल ले लिया, दीपक आ रहा हूँ, दीपक आ रहा हूँ, पीसीआर को म्यूट कर दीजिए, शुभ मल्होत्रा के पास जाना है। शुभ, ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, जो आने वाले चुनाव है, एक मिनट मनोज भाई आ रहा हूं, दीपक एक मिनट, दीपक पीसीआर एक बार म्यूट कर दीजिएगा, मनोज जी और दीपक जी को दोनों को म्यूट कर दिया, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, एक बार म्यूट करिए। शुभ के पास जाना है। शुभ, ये जो अलायंस है, क्या ये सिर्फ देश का अलायंस है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो असेंबली में भी चुनाव हो रहा है, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें भी कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हो, दूसरी दल जो इंडिया में है उनके साथ अलायंस हो, तब आप लड़ें, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ ये लोकसभा का अलायंस है, स्टेट में जो आपको कहना है, जो कांग्रेस को करना है, अलग अलग करें?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बीजेपी की जो बेचैनी नजर आ रही है आपके शो में, मैं तो सोच रही हूँ अभी तो केवल अलायंस बना है, अभी जब कन्वीनर अनाउंस हो जाएगा तब इनकी क्या हालत हो, वो मैं सोच रही हूँ। खैर, जो आपने प्रश्न पूछा उस पर तो मनोज जी एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए। अभी तो फिलहाल देखिए, ये तो एक नेशनल लेवल का अलायंस है, लेकिन मुझे लगता है कि मनोज जी एक बार उनको कंप्लीट कर लें दीजिए, क्योंकि मैंने सवाल पूछा है, जो जवाब होगा आप दे लीजिएगा। शुभ जी आप बोलिए। पीसीआर शुभ मल्होत्रा की ऑडियो जाएगा सिर्फ। मेरी बातें मनोज जी को कटु लग रही होंगी, लेकिन ये बात सच है कि बहुत बेचैनी दिख रही है बीजेपी के कैंप में अलायंस बनने के बाद, फिर कन्वीनर बनने के बाद बहुत बुरी हालत होने वाली है लगता है। खैर, ये एक नेशनल लेवल का अलायंस है, दैट इज ट्रू, लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट, इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया है इस गुट ने कि देश के लिए इन्होंने जो एक साथ अपने मन मिला करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मेरे ख्याल से हमें स्टॉप लाइट देखना चाहिए। और इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि सारी चीजें आयरन आउट हो जाएगी। तो ये अब आने वाली मीटिंग के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ये सब काफी निटी-ग्रिटीज डिसाइड होने वाली है और उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक बार विजय साले जी आपके पास, जो ये अलायंसेस है, क्या ये सिर्फ आपको लगता है, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं क्योंकि ये बात सामने आ जाएगी, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती आई है, विधायक हुए, क्या यहां पर भी अलायंस होना चाहिए या फिर सिर्फ लोकसभा में? देखिए, जैसे आदरणीय केसी त्यागी साहब ने कहा था कि हमारा जो अलायंस हुआ है वो लोकसभा को लेकर हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो 2027 में आ रहा है। अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी को भी सुन रहा था, वो बाइट दे रहे थे आपके चैनल पे ही, उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, उन्होंने यही कहा था। तो ये मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करती है, तो क्या डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मणिपुर संभल रहा है? ये भी पूछना चाहिए रविशंकर प्रसाद जी से। क्या हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है वो संभल रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, अपनी कोई ना कोई बात रखते हैं। अब जो नया फंडा वो लेकर आए 2047। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी, माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल के साथ आगे बढ़े। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही। अब आगे छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने चुनावी महाभारत के लिए योद्धाओं का सिलेक्शन शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां अब फाइनल तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज के मंच पर जुट रहे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दिग्गज इंडिया न्यूज के मंच पर होंगे। जनता के सवाल और दिग्गज नेता देंगे जवाब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता एक मंच पर जुटेंगे। तारीख नोट कर लीजिए, मंच रायपुर 22 अगस्त दिन भर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।